अस्सलामुअलैकुम। सीपीआई की मशहूर लीडर आइनी राजा आज हमारे साथ है और आज हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सीएए मुसलमानों के लिए मुद्दा क्यों बना हुआ है? ये सिर्फ मुसलमान की मुद्दा नहीं है। हाँ। इस देश की हर एक नागरिक के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो इस देश की नागरिक हम है और आगे भी ऐसे रहना है। वो नागरिक होके रहने का हक हमारा है, वो छीनने का प्रयास कोई जाति हो कोई धर्म हो, मगर खास कर मुसलमानों को जो टारगेट कर रही है ये भी एक बात है। मगर हम इसको ऐसे नहीं होने देगा। ये देश हर एक जाति का है, हर एक धर्म का है, हर एक को बराबर का हक है इधर रहने का। वो छीनने के लिए यदि मोदी, अमित शाह या आरएसएस, मोहन भागवत कोई भी कोशिश करे, उसको हम हर हालत में होने नहीं देगा। ये बोलने के लिए आई है हम। पीएम मोदी ने अभी ट्वीट करके ये कहा है कि जनता चाहे कितनी ही नाराज़गी क्यों ना हो, कितना ही झगड़ा क्यों ना करे, हमें देश हित के लिए ये इन सब की नाराज़गी झेलना पड़ेगी। आप बताइए, जो गुजरात की धरती पे जब ये मुख्यमंत्री के रूप में जो रूल कर रही थी, उधर हजारों मुसलमानों को हत्या किया था, कुछ नहीं किया है उसको लेके आज भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला है। वो ऐसा एक रूलर से, ऐसा एक जो मुख्यमंत्री अभी प्रधानमंत्री बन गया है, उससे क्या उम्मीद कर सकती है आप? एक लास्ट क्वेश्चन और सा एंड अभी कानून में जो लिखा है, कानून ये कहता है कि एनआरपी और एनआरसी एनआरसी का पहला रूप है, और जबकि अमित शाह ये कहते हैं कि एनआरपी का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं। अभी कोई रिसर्च करना है कि इन दोनों में से कोई कभी भी एक सच्चाई बोला है करके एक रिसर्च करना है, क्योंकि ये जो भी बोले सारा ही झूठ है। ये झूठ का बीच में भी कभी सच्चाई बोला है तो उसके लिए एक शोध करना है, क्योंकि ये दोनों जो कॉम्पीट कर रहे वन ईच अदर की झूठ कौन कितना ज़्यादा बोले। जो हमारी देश के संसद के जो अंदर जो बातें रखाई, वो एक टीवी को चैनल को इंटरव्यू करके बोल रहे, ऐसा कुछ भी इधर नहीं बोला है। तो पार्लियामेंट के कागज़ और पार्लियामेंट के जो सारा रिकॉर्डिंग है वो साक्षी है, ये झूठ बोल रही है। तो इसलिए भी हर चीज़ में झूठ बोला है। कॉम्पीट कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कौन सबसे ज़्यादा झूठ कितनी ज़्यादा बार बोलेगी। तो इसलिए हमें रिसर्च करना, ये दोनों में कभी इस झूठ का बीच में एक सच्चाई बोल रही है या नहीं है। जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल है वो तो इस प्रोटेस्ट को दिखा नहीं रहे हैं, तो इसका क्या? तो उनका वो कॉर्पोरेट का है, वो किसका चैनल है? सारे कॉर्पोरेट का है। ये मोदी और नरेंद्र जो अमित शाह किस लिए राज कर रहे हैं? उन कॉर्पोरेट के लिए। तो कैसे दिखाएगी आम जनता? जो 80% लोग इस देश का 20 रुपये से कम आमदनी से हर दिन रह रही है इस देश का अंदर, ये सरकार की आंकड़ा है। उन लोगों के आवाज़ को दिखाने में उनको कुछ मिलेगा? प्रॉफिट, मुनाफा कहाँ से मिलेगा जो मोदी और अमित शाह के साथ रहने से? शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए।